नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसा आप लोग सब। आज हम लोग कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ज़रूर पता होने चाहिए इससे पहले कि आप उसमें इन्वेस्ट करो या आप उसमें ट्रेडिंग करने का सोचो। देखिए क्या है, आज की डेट में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना, उनको कुछ ऐसी सी चीज़ें लोग बता देते हैं, ऐसे से मैं पता नहीं उसको मिथ बोलूँ या उसको अनरियल फैक्ट्स बोलूँ या उसको आर्टिफिशियल फैक्ट्स बोलूँ, जिसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा कि मेरा जो मेन काम है वो शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का है। उसके बाद मेरा सेकंड काम यूट्यूब है। अब मेरे सोशल सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझसे शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, शेयर मार्केट टिप्स वगैरह लेते हैं ऑल दैट। मैंने बहुत बार देखा है कि उनको कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ उल्टे सीधे फैक्ट्स बता देते हैं, उनके कान भर देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस वाले शेयर में डालोगे तो 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा एंड ऑल दैट। मैं आज इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ वन बाय वन। पहली चीज़, अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि फलाना शेयर में पैसे डाल दो, आपके पैसे 6 महीने साल भर में डबल हो जाएंगे, उसकी बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। ये टोटली आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन्होंने 100 रुपये पे शेयर खरीदा, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उन्होंने 6 महीने साल भर नहीं बेचा, वो शेयर 200 रुपये का हो गया, उनको पैसे डबल हो गए। बट ऐसे केसेस जो हैं केवल 100 में से एक होता है। किसी भी शेयर का डबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है विद इन 1 ईयर। देखिए, जो कंपनी आपको आज अच्छी लग रही है ना, ज़रूरी नहीं है अगले साल भी वो उतनी ही अच्छी हो। आज की डेट में अगर आपको टाटा स्टील का शेयर 100 रुपये का मिल रहा है एंड आपको कोई कहता है कि ले लो अगले साल 200 हो जाएगा, आप नहीं कह सकते हो। 6 महीने बाद कोई ऐसी पॉलिसी आ गई या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया कि स्टील सेक्टर डाउन हो गया, उसकी वजह से वो शेयर 100 रुपये का 120 ही आ पाया, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि भाई ये तो 200 भी नहीं पहुंचा। तो अगर आपको कोई कहे कि साल भर में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, फलाना शेयर में पैसे डाल दो एंड ऑल दैट, वो केवल किस्मत की बात होती है। अगर किसी की किस्मत अच्छी होगी तो वो आपको बताएगा कि देखो मेरे पैसे डबल हो गए। बट आप फिर उससे ये भी पूछो कि भाई तू अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखा कि कितने ऐसे शेयर्स थे जो तुमने 1 साल पहले लिए थे, सारे के सारे डबल हो गए। ये जब आप पूछोगे तो आपको सारी असलियत सामने आ जाएगी। दूसरा मिथ होता है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पढ़ लो, वो बहुत है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल्स नहीं पढ़ने चाहिए या फिर फंडामेंटल्स नहीं देखने चाहिए एंड ऑल दैट, मैं वो सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखी है, न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स की बेसिस पे। आप किसी भी कंपनी का शेयर उठा लो, कोई ब्लू चिप हो, कोई लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कुछ भी हो, कितने ही अच्छे उसके फाइनेंशियल्स हो, न्यूज़ एक खराब आई, शेयर पूरे का पूरा धड़ाम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मेरे को आपको देना है तो वो ये है, 22-23 फरवरी तक सब लोग कह रहे थे TCS के रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, एशियन पेंट्स के कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ITC के कितने अच्छे हैं, या फिर HDFC के कितने अच्छे हैं, ICICI कितना अच्छा चल रहा है। 24 फरवरी को एक मिसाइल चली रशिया की तरफ से, सारे के सारे शेयर नीचे गिरने स्टार्ट हो गए। एंड मई जून में जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आने स्टार्ट हुए एंड इन्फ्लेशन की वजह से जब RBI ने कुछ अपने डिसीजंस लिए, 25 से 30% शेयर्स गिर गए। कुछ तो ऐसे थे जो 50-60% भी गिर गए। मतलब जिन शेयर्स के लिए बोला जा रहा था कि ये आपको 20 से 25% का रिटर्न दे सकते हैं, ये है वो है ऑल दैट, वो सबके सब जो है नीचे गिर गए। बैलेंस शीट कितनी ही स्ट्रांग हो, फंडामेंटल्स कितने ही स्ट्रांग हो, टेक्निकल्स कितने ही स्ट्रांग हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल्स बिल्कुल नहीं काम करते, बिल्कुल काम करते हैं, काम फंडामेंटल्स भी करते हैं, बट न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स जो है ना वो रूल करता है मार्केट को। 9/11 जब हुआ एकदम मार्केट गिर गए। ऐसा तो था नहीं कि भाई वो 9/11 की वजह से बैलेंस शीट्स खराब हो गई थी, बैलेंस शीट वही की वही थी, बट एक सेंटिमेंट था जिसकी वजह से मार्केट गिरा। 2008 हुआ था, उसमें लेमन ब्रदर्स का फॉल हुआ था। क्या था ये? सेंटिमेंट था जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरा, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरे। इसके अलावा कोविड था, कोविड वॉज अ सेंटिमेंट कि भाई आगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी एंड ऑल दैट, बीमारी फैल जाएगी वगैरह वगैरह, इट वॉज अ सेंटिमेंट। डिमोनेटाइजेशन था, 9 नवंबर को मेरे को पता है कितने मार्केट्स गिरे थे। क्यों गिरे थे? इस वजह से कि भाई इट वॉज अ सेंटिमेंट कि यार इकोनॉमी में आगे क्या होगा, क्या है क्या नहीं है, इसकी वजह से सब बेचना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। तो स्टॉक मार्केट जो है न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा चलता है। टेक्निकल्स फंडामेंटल्स आप सीखिए, आप अपना करते रहिए, जो भी आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है सब कुछ है, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स एक कदम आगे चलते हैं। तीसरा होगा रेट ऑफ रिटर्न। कुछ लोग कहेंगे कि भाई 30% मिल जाएगा, 35% मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा, हो सकता है कुछ जगह मिल जाए, बट द थिंग इज कि फिर उसमें रिस्क भी उतना ही होगा। अगर आप टाटा स्टील में पैसे लगाते हैं आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो टाटा स्टील का प्राइस 106 चल रहा है,
आप उसमें पैसे लगाते हैं, कोई आपको कहता है भाई अगले साल तक ये 146 हो जाएगा या 150 हो जाएगा, आपको ऑलमोस्ट 40-45% का रिटर्न मिल जाएगा। हो सकता है उसकी बात सही हो जाए एंड हो सकता है उसकी बात गलत भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि 100 रुपये का जो है 60 के 70 रुपये भी आ जाए। तो इसलिए रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको नहीं पता अगले 1 साल में स्टील सेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या है क्या नहीं है। आप बस एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ आगे आने वाले टाइम में ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, स्टील सेक्टर में ऐसा हो सकता है, स्टील सेक्टर में वैसा हो सकता है। उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ मेरा एक मानना है कि टाटा स्टील जो है अगले साल तक 140 हो जाएगा या 150 हो जाएगा। गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब भी किसी से शेयर मार्केट का एडवाइस लेंगे ना तो कहेंगे कि गारंटेड हमें इतना रिटर्न चाहिए। भाई गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, म्यूचुअल फंड्स की भी गारंटी नहीं होती है। जिन म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बोला जाता है कि भाई अगर आपको इक्विटी की नॉलेज कम है या शेयर मार्केट की नॉलेज कम है, आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, तो भाई म्यूचुअल फंड्स में भी गारंटी नहीं होती है। अब आप उस इंसान का सोचिए जिसने अप्रैल 2019 में म्यूचुअल फंड्स में लगाया एंड वो अप्रैल 2020 में अपना NAV चेक कर रहा है, वो तो कहेगा कि यार ये शेयर मार्केट तो ख़राब है, मेरा तो 25-30% म्यूचुअल फंड गिर गया एंड ऑल दैट। भाई आपको ये भी तो देखना है उस टाइम में पे कोविड चल रहा था। अगर वो अप्रैल 2021 में देखेगा तो उसको लगेगा अरे देखो अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ऊपर था। वॉरेन बुफे जैसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको फलाना शेयर में अगले साल तक कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कोई भी रेट ऑफ रिटर्न की गारंटी दे तो उसकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट 20-30% मिल जाए विद इन 1 ईयर। दैट इज़ अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर मैं ETF खरीद रहा हूँ तो मेरे को 12-15% रिटर्न एटलीस्ट मिल जाए। अगर मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 13-14% रिटर्न मेरे को मिल जाए। ये दीज आर कॉल्ड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बट अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आप जो 100 रुपये डालो 150 हो जाएगा एंड ऑल दैट, 50% रिटर्न 60% रिटर्न, नहीं ऐसा नहीं है, आपको उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है। अगला होगा कंपैरिजन विद क्रिप्टो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, फैंस होते हैं एंड वो कहते हैं देखो इतना हो गया उतना हो गया, $10,000 था $20,000 हो गया, $40,000 हो गया, इसमें पैसे बहुत जल्दी डबल होते हैं एंड ऑल दैट। ये सारी बातें अगर कोई कहे ना, कंपैरिजन करने को कहे, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज क्रिप्टो एक सेपरेट फील्ड है ऑल टुगेदर एंड स्टॉक मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टॉक्स एंड क्रिप्टो को कंपेयर किया था। मैंने उस वीडियो में भी आपको ये बात बोली थी कि स्टॉक्स जो है एक बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, इट इज़ टोटली अ रेगुलेटेड मार्केट एंड यहाँ पे जो है आपको सारी बैलेंस शीट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। क्रिप्टोज में आपको नहीं पता है। अभी देख रहे हो ना आप क्रिप्टोज कितने गिरे हुए हैं एंड कितने सारे FTX अभी आप देखिए जो US में था वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्रिप्टो से कोई अगर कंपेयर करे ना तो आप केवल उसको ये कहिएगा कि भाई क्या स्टॉक्स पे जो आपको एक रेगुलेटरी प्रोटेक्शन मिल रही है वो क्या हमें क्रिप्टो में मिल सकती है। एंड प्लस स्टॉक्स में जो हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलती है कि हमारा पैसा जो है सेफ हैंड्स में है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं या फिर HDFC के शेयर में या ICICI के शेयर में या फिर उनके म्यूचुअल फंड में है या फिर किसी ETF में है या NSDL CDSL के पास है, वो पीस ऑफ माइंड के क्रिप्टोज दे सकते हैं। एंड जब भी कोई क्रिप्टो से कंपैरिजन करने की कोशिश करे ना, आप उससे केवल इतना पूछे परसेंटेज रिटर्न कितना है। कुछ लोग ये कहते हैं $10,000 का $15,000 हो गया, देखो क्रिप्टो कितना अच्छा है। भाई ऐसा है, अगर टाटा स्टील 106 रुपये का 156 हो जाए तो भी तो बात वही है। हिंडाल्को अगर 400 रुपये का 600 रुपये हो जाए तो भी तो बात वही है। आपको जो है परसेंटेज रिटर्न देखना है, आपको ये नहीं देखना कि वो $10,000 का $15,000 हो गया। भाई परसेंटेज रिटर्न कितना है, 50%। तो 100 रुपये का कोई शेयर अगर 150 हो जाए तो भी तो बात वही है, 400 का 600 हो जाए तो भी तो बात वही है, 1000 का 1500 हो जाए तो भी तो बात वही है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनिए जो स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो से कंपैरिजन करें। लास्ट पॉइंट होगा एडवाइस बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स। अब देखिए स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जी बिजनेस आप देखते हो उस पर भी कुछ आते हैं, CNBC पे भी आते हैं। इन्होंने किसी शेयर के लिए बोला कि ये बढ़ेगा 2-3 महीने में, ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा। इन्होंने बोला किसी शेयर को ये घटेगा, ज़रूरी नहीं है वो घटेगा। ये लोग कोई भगवान नहीं है। अगर ये लोग इतने सही होते, अगर इनकी कन्विक्शन इतनी ज़्यादा सही होती तो ये लोग वहाँ पे एडवाइजरी नहीं दे रहे होते। ये अपने सारे पैसे जो हैं लगा देते उन शेयर्स में जिनका इनको पता है कि हाँ अगले 6 महीने में ये आपके 30% या 40% रिटर्न देंगे एंड ये अपना आराम से घर पे बैठते हैं। ये लोग जो हैं 50% सही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सही नहीं हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो हो सकता है ये लोग 60-70% सही हो जाए, बट 50% इनका स्ट्राइक रेट होता है कि इनके अगर इन्होंने आपको 10 ट्रेड बोले हैं उनमें से 5 ट्रेड सही होंगे। इसके अलावा जो है ये लोग जो स्टॉप लॉस आपको देते हैं
स्टॉप लॉस को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा एंड आप जो है स्टॉप लॉस पे नहीं निकले तो आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये लोग आपको यही कहेंगे कि भाई आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए था। जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया, इन्होंने कह दिया कि भाई अगर 90 रुपये आ जाए तो आप एग्जिट कर लेना, हमारा टारगेट 120 का है। अब ये 90 रुपये आ गया, आपने एग्जिट नहीं करा एंड ये बाद में 85 आ गया एंड फिर आप इनको कहते हो कि भाई ये तो 85 आ गया, तो ये लोग यही कहेंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ था, आपने 90 पे क्यों नहीं एग्जिट करा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, हमेशा इनकी एडवाइस को फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। मैं जब भी अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं इनके एडवाइस को सुनता ज़रूर हूँ, बट मैं अपने भी फैक्ट्स देखता हूँ, मैं न्यूज़ आइटम्स भी देखता हूँ, मैं सेंटिमेंट्स भी देखता हूँ, मैं आगे जो 6 महीने साल भर का होराइजन है वो भी देखता हूँ, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इसलिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, हमेशा उसकी बात को एकदम फेस वैल्यू पे लेके आपको कोई शेयर परचेज सेल नहीं करना है। आपको अपना भी दिमाग लगाना है एंड देन यू हैव टू टेक योर डिसीजंस। तो आई होप गाइज ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत अच्छा करते हैं, वो लोग ये कहेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत जल्दी पैसे डबल हो जाते हैं। आप उनसे केवल एक चीज़ बोलना, सर ऐसा है, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, जितने ट्रेड्स आपने लिए हैं, आप मेरे को सारे दिखा दो एंड उसमें से कितने डबल हुए, कितने में प्रॉफिट हुए, कितने में लॉस हुए, वो दिखा दो। पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कोई कहे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए या कुछ है, उससे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्पेशली अगर आपके पास मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको इक्विटी डिलीवरी ही करनी चाहिए, या फिर आप रोज टाइम नहीं दे सकते तो ETF ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एट द एंड में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरा एक शॉर्ट्स का भी चैनल है जिसमें मैं 15-20 सेकंड के छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ। आपको अगर शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से, तो आप मेरे को उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो इसी वाले यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है या आपको और कोई पॉइंट्स ऐड करना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।